अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं वसीम हैदर विद बेस्ट रिएक्शन यूट्यूब चैनल और मैं हूं वसीम हैदर। तो आज हम बात करेंगे मिसबाह उल हक ने जो इफ्तिखार अहमद के बारे में बातें की, वो स्टोरी सुनाई, बहुत मज़ा आया स्टोरी सुनने का और मैंने कहा इस पर वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो देखने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलें आगे चलते हैं कि मिसबाह उल हक ने कहा था कि इफ्तिखार अहमद जब क्रीज पे आए तो हम ऑलमोस्ट मैच जीत चुके थे। इफ्तिखार ने जो बात की थी आगे रिजवान को कि ठीक है ऐसे कामों के लिए हम ही हैं, ऐसे कामों के लिए हम ही हैं। तो आप दुआ करो बस। तो ये वाकई सच्ची बात है। तो इस मैच पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि ये मैच कौन सा था। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड में मैच थे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ खेलने गई हुई थी और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तीसरा T20 इंटरनेशनल था। ये 22 दिसंबर को खेला गया था, 22 दिसंबर 2020। तो इसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में क्या हुआ था ये सब कुछ इस रिपोर्ट में हम लोग आपको बताएंगे। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर सबसे पहले फील्डिंग का फैसला किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए गप्टिल और साथ उनके ओपनर आए, तो उन्होंने बैटिंग करते हुए सबसे पहले 174 का टारगेट दिया पाकिस्तान को। पहले खेलते हुए बैटिंग करते हुए 174 का टारगेट दिया। उसके बाद उसमें कौन कौन था पाकिस्तान का खिलाड़ी, उसमें शादाब खान कैप्टन थे, शहीन शाह थे, बाबर आजम नहीं थे उसमें, शहीन शाह थे और हसनैन थे बॉलर, रऊफ़ थे और उसके साथ ये अपने शादाब खान बॉलर थे, ओपनर रिजवान और हैदर अली थे। पाकिस्तान को टारगेट मिला था 174 का। तो उसका ताक़ुब करने के लिए पाकिस्तान ने ओपन बैट्समैन जो भेजे थे उनमें से मोहम्मद रिजवान सरफरिस्त हैं और साथ हैदर अली आए थे। ओपनिंग बैट्समैन जब क्रीज पे आगे बैटिंग स्टार्ट की तो कुछ ही देर बाद जब दूसरे तीसरे ओवर में पाकिस्तान की ओपनिंग की पहली विकेट गिर गई थी, वो हैदर अली की शक्ल में गिरी थी। तो हैदर अली का बहुत ही ज़बरदस्त कैच पकड़ा था, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। बहुत ही कमाल का वन हैंडेड कैच था, न्यूजीलैंड की तरफ से पकड़ा गया। तो यहाँ पे पाकिस्तान की एक विकेट गिर गई थी। उसके बाद क्रीज पे मोहम्मद हफीज़ आए थे। मोहम्मद हफीज़ ने जारहाना बैटिंग करते हुए रिजवान का बहुत ही अच्छा साथ दिया। बहुत बेहतरीन बैटिंग करते हुए मोहम्मद हफीज़ ने 3 छक्कों की मदद से 41 रन्स बनाए थे 28 बॉल्स पे। तो मोहम्मद हफीज़ जारहाना बैटिंग करने के बाद पवेलियन लौट गए थे। तो रिजवान अभी 50 प्लस पे बैटिंग कर रहे थे, मोहम्मद हफीज़ आउट होके पवेलियन लौट गए थे। तो उसके बाद खुशदिल शाह को भेजा गया। खुशदिल शाह ने आते ही बैटिंग अच्छी करना चाहिए, लेकिन बैटिंग में बैट ना खुल सका। एक चौका मारने के बाद खुशदिल शाह भी आउट हो गए। तो खुशदिल के आउट होने के बाद रिजवान का साथ देने के लिए पाकिस्तान ने खुशदिल के बाद फ़हीम अशरफ को भेज दिया। फ़हीम अशरफ ने आकर 2 स्कोर बनाए। 2 स्कोर बनाने के बाद फ़हीम अशरफ आउट हो गए। अगला ओवर लगा तो अगले ओवर की पहली बॉल पे फ़हीम अशरफ आउट हो के पवेलियन की तरफ चले गए। और उसके बाद शादाब खान आगे जो कि कैप्टन थे, तो शादाब खान ने चाहा कि मैं जाके मैच फिनिश कर दूं। तो 11 बॉल्स पे हमें 12 रन्स चाहिए था। शादाब खान आए हैं। शादाब खान ने आते ही विकेट संभाल ना सके, दूसरी बॉल पे आउट हो गई। यानी कि 2 विकेट 2 बॉल पे न्यूजीलैंड ले चुका था। तो शादाब खान ने भी विकेट को नहीं संभाला और रिजवान का साथ नहीं दिया। शादाब खान आउट होकर पवेलियन की तरफ चले गए। तो पाकिस्तान को चाहिए था 10 बॉल पे 12 रन्स। तो विकेट पे मौजूद थे मोहम्मद रिजवान और रिजवान का साथ देने के लिए यहाँ पे आए थे इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार अहमद जब क्रीज पे मौजूद हुए, क्रीज पे आए, तो सुनिए मिसबाह भाई क्या कहते हैं कि इफ्तिखार ने क्या कहा था रिजवान को, वो आप ये सुने। तो रिजवान ने उसको आके ना ऐसे किया, शाबा शाबा। तो इफ्तिखार जो है ना, उस रिजवान मुझे आगे बताता कि इफ्तिखार ने कुछ भी नहीं कहा, सो गुस्से से मेरी तरफ देखा, शाबा उधर खड़े हो के दुआ करो, ऐसे कामों के लिए हम ही हैं। तो ये कहा था इफ्तिखार अहमद ने अपने रिजवान को, मोहम्मद रिजवान को ये कहा था कि आप उधर जाके दुआ करो, ऐसे कामों के लिए हम हैं।
हमें रखा हुआ है। तो ये बड़ी बड़ी क्यूट सी बात थी। तो जब रिजवान को ये बात कही तो रिजवान ज़ाहिर है पिच पे मौजूद थे, 89 रन्स पे खेल रहे थे। तो उन्होंने ये बात सुनने के बाद अपने जहन में रख लिया, आगे बार ये स्टोरी शेयर की जब ड्रेसिंग रूम में, तो सारे बड़े हंसने लगे कि ये एक ऐसी बात थी कि बड़ा मज़ा आया। तो इसके बाद क्या हुआ था, ये आपको ये छोटा सा क्लिप देखें वीडियो का और आपको पता चले कि इफ्तिखार ने फिर क्या किया था। पहली बॉल तो डक कर ली थी इफ्तिखार ने, क्योंकि हैट्रिक बॉल थी। उसको पता था कि अगर मैं हैट्रिक बॉल पे शॉट लगाने की कोशिश करूंगा और अगर आउट हो गया तो मेरी हार जाएगी, यहाँ पे मुझे टीम से निकाल दिया जाएगा। ये डर होता है ओबियसली, जब आप लोग हैट्रिक बॉल होती है तो प्रेशर होता है। तो बड़ा प्रेशर था इफ्तिखार पे। इफ्तिखार ने ये बात अपनी ड्रेसिंग रूम में आगे शेयर की। तो उन्होंने पहली बॉल डक कर ली। तो डक करने के बाद जब थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ हो गया, ख़त्म हो गया थोड़ा सा, तो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ज़ाहिर है प्रेशर कम हो गया। तो उन्होंने फिर अगली बॉल पे क्या किया था ये वीडियो में देखें। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट लगा के पाकिस्तान को जीत दिलवाई इफ्तिखार अहमद ने। इफ्तिखार एक ऐसे हार्ड हिटर बैट्समैन है कि जब भी इस तरह की मुश्किल पेश आती है तो इफ्तिखार को भेजते हैं। इफ्तिखार रिस्क पे आते हैं, रिस्की नंबर हैं इनका। जब भी आते हैं तो पाकिस्तान को डू और डाई सिचुएशन होती है, यहाँ पे पाकिस्तान को या तो जीतना होता है या तो फिर भी जीतना होता है। तो जीत पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मैचेस निकालना हम शहीनों की पुरानी आदत है। और पाकिस्तान के मैच वैसे भी जो भी टीम होती है, पाकिस्तान के मैच बड़े ज़बरदस्त होते हैं। टफ सिचुएशन में जब आ जाते हैं ये नहीं पता चलता कि कौन सी टीम जीतती है, लेकिन जब इंडिया से मैच होता है तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान के तो जज्बे जुनून ही और होते हैं। तो इफ्तिखार ने बहुत सारी इस तरह की पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हुए हैं जहां पर यही लगता होता था कि पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सकता। तो इफ्तिखार की पोजीशन यही है, छठा नंबर है। तो छठे नंबर पे आके बैटिंग करते थे। अभी कुछ ऐसे मैचेस हो रहे हैं जहां पे प्रमोशन मिली है उनको, लेकिन एक दो मैच में प्रमोशन मिलने के बाद फिर उनको पीछे भेज दिया जाता है। अभी फिर इफ्तिखार अहमद को 4 नंबर पे भेजा था पहले मैच में, दूसरे नंबर पे फिर छठे नंबर पे आ गए। तो इस तरह होता रहता है। लेकिन ये है कि हमारे हार्ड हिटर हैं इफ्तिखार अहमद, इनको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। इनको अगर ज़्यादा चांस दिया जाए तो ये ज़ाहिर है बड़ी अच्छी बैटिंग करेंगे। लेकिन ये जब जिस पोजीशन पे इफ्तिखार अहमद आते हैं, इनकी पोजीशन बहुत ही रिस्की है। यहाँ पे या तो मारना होता है और या विकेट देनी होती है। ज़ाहिर है जब आप बैटिंग करेंगे, अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेंगे, 200 के स्ट्राइक रेट से जब आपको बैटिंग करनी पड़ती है तो वहाँ पे आप लोग आउट भी हो सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जो फैंस होते हैं, जो ब्रेन लेस फैंस होते हैं, जो समझते नहीं है क्रिकेट को, तो वो कहते हैं कि पता नहीं पिछला रिकॉर्ड देख लो, 10 मैच में इसने देखो 15 रन्स बनाए, 14 रन्स बनाए, 8 रन्स बनाए। लेकिन ये नहीं देखते कि ये रन्स इन्होंने कितनी बॉल्स पे बनाए। जब ये होते हैं हार्ड हिटर होते हैं, पावर हिटर होते हैं टीम में, जिनका स्ट्राइक रेट आपको देखना पड़ता है। स्ट्राइक रेट देख लो तो आपको रन्स नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ छक्के चौके मारने हैं। यहाँ पे आके पाकिस्तान को मैच जितवाना होता है। पाकिस्तान को नहीं, जिस टीम में भी आप खेल रहे हैं, आपने यहाँ पे अपनी टीम को मैच जितवाना होता है। यहाँ पे आपने अपना रन्स, अपनी एवरेज नहीं सेटल करनी होती, अपनी एवरेज मेंटेन नहीं करनी होती। यहाँ पे आपने अपनी टीम को जितवाना होता है। यहाँ पे बाउंड्री लगानी लाजमी हो जाती है, क्योंकि अगर आपको स्कोर चाहिए 10 बॉल पे 25 रन चाहिए, तो वहाँ पे आप अपना स्ट्राइक रोटेट करके अपनी एवरेज मेंटेन नहीं करेंगे। वहाँ पे आप लोग अपने मुल्क को देखेंगे, अपने कंट्री को देखेंगे कि हम मैच कैसे जीतें। वहाँ पे आप रिस्की शॉट भी मारना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको हिट करना लाजमी है। यहाँ पे आप हिट नहीं करेंगे तो आपकी नेशन, आपका कंट्री ये मैच हार जाएगा। इसलिए
हार्ड हिटर को सपोर्ट किया करें। ये हर मैच नहीं होता कि यही जिताएं। हार्ड हिटर ऐसा बैट्समैन होता है, पावर हिटर ऐसा छठे नंबर का ऐसा बैट्समैन होता है कि जिसने 10 मैच से 2-3 मैच चलना होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे देख के नहीं खेलना कि मैं बॉल देखूँ ये छक्के वाली है तो मारूँ, अगर नहीं तो इसको मैं डक कर लूँ। अगर डक करेंगे फिर भी प्रेशर बढ़ेगा, अगर आप आउट हो जाएंगे तो फिर पीछे वालों पर प्रेशर पड़ेगा। इसलिए ये हार्ड हिटर ऐसे ही होते हैं, इनको 10 इनिंग में से 2-3 चलना होता है और 2-3 में ये हीरो बन जाते हैं। और इफ्तिखार अहमद की बहुत ज़बरदस्त स्टोरी थी और मैच का भी डिस्कस किया। तो इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए। बहुत शुक्रिया। आज तक अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।